बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली में 10 अप्रैल को बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सूत्रों की अगर माने तो बैठक में बिहार के नए सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। 10 अप्रैल को सीएम नीतीश भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। बिहार में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? 10 अप्रैल को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, नए सीएम के नाम पर लग सकती है मुहर। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर 10 अप्रैल को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी। इसमें पार्टी के केंद्रीय और राज्य स्तर के नेता शामिल होंगे। बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा और सहमति बनाने की कोशिश होगी। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम पर भी बात हो सकती है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 10 अप्रैल को बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की अध्यक्षता में 10 अप्रैल को होगी बैठक। बीजेपी के शीर्ष केंद्रीय नेताओं के अलावा बिहार के नेता भी होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे शामिल। नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे को भी बुलाया गया। नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने की होगी कोशिश। नीतीश के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम पर होगी चर्चा। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में नई सरकार के गठन को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री, ये सब कुछ नीतीश कुमार तय करेंगे। 10 को जो हमारी बैठक भी है, उस बैठक का विषय जान लीजिए। वो बैठक जो हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, उस विषय को लेकर के हमारी बैठक है। और सरकार फॉर्मुलेशन, सरकार गठन को लेकर के हमारी बैठक भी नहीं है। लेकिन मीडिया में ठीक है, तरह तरह की बातें चलती हैं, विरोधी कुछ लोग बयान देते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन वास्तविकता है कि उस प्रशिक्षण चल रहा है पूरे देश में, इसमें हम लोग भी पार्ट एंड पार्शियल है। उसको लेकर के हमारी बैठक 10 तारीख को दिल्ली में आह्वान किया गया है और बैठक बुलाई गई है, उसको लेकर के वहाँ बैठक है। इधर कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। नीतीश को निपटाने के बाद अब जेडीयू को खत्म करना चाहती है। देखिए, आरएसएस ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से समता पार्टी को खत्म करके जदयू का गठन करवाया, फिर जदयू का भाजपा से गठबंधन करवाया। आरएसएस जानता था कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई जमीन बिहार में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जमीन दे सकते हैं। फिर नीतीश कुमार को आगे करके जमीन बनाई गई। और अब जब आरएसएस ने ये देखा कि अब तो जमीन तैयार है, भाजपा अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकती है, नीतीश ने एक तैयार जमीन भाजपा को दे दी है, तो नीतीश कुमार से अब किनारा कर लिया गया। अब नीतीश कुमार साइड लगा दिए गए। कुछ दिनों में हो सकता है जदयू भी टूट जाए और जदयू का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाए। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निपटाया गया, राज्यसभा देकर, राज्यसभा भी किसको दिया? उनको अपने कोटे से राज्यसभा भाजपा ने नहीं भेजी। जदयू का उतना संख्या था, उसके आधार पर राज्यसभा गए, कह रही है कि हमने राज्यसभा भेजा। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले नीतीश कुमार को निपटाएगी और अब जदयू की बारी है। जदयू को समाप्त करने की दिशा में यह अंतिम कदम है। 10 अप्रैल को नीतीश कुमार भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। 10 अप्रैल को ही नीतीश कुमार, नितिन नबीन और उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सदस्य की शपथ लेंगे। यानी एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने नए सफर की शुरुआत करेंगे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उनके उत्तराधिकारी के नाम पर फैसला ले रही होगी। लेकिन बीजेपी अब भी इसे महज प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक बता रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। और सहरसा में बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी पहुंचे। बताया आपको, बलुआहा पुल पर बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और इस दौरान संजय सरावगी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनका उत्साह बढ़ाया और संगठन को मजबूत बनाने का संदेश दिया। आज संगठनात्मक प्रवास है और भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना सप्ताह समारोह बन रहा है। उसमें पार्टी के कई कार्यक्रम है, कार्यकर्ता बैठक भी है, पार्टी के कई कार्यक्रम है, मंदिर भी जाना है। तो यह 2 दिवसीय प्रवास है। रात्रि विश्राम भी मेरा यही है, संगठनात्मक प्रवास। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।